हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। आज के इस सेशन में हम क्लास 6 की मैथ पुस्तक गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया में सबसे पहले आपको पेरीमीटर के बारे में पढ़ना है बच्चों। तो आइए समझते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। कहता है कि डू यू रिमेंबर व्हाट द पेरीमीटर ऑफ क्लोज प्लेन फिगर इज। क्या आपको याद है जो आपने पिछली कक्षा में यानी कि क्लास 5 में आपने पेरीमीटर के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है, क्या आपको उसमें से कुछ भी चीजें जो है पेरीमीटर के बारे में याद है? अगर याद नहीं है तो कहता है लेट अस रिफ्रेश आवर अंडरस्टैंडिंग। तो आइए हमको क्या करना है, उसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ेंगे कि पेरीमीटर होता क्या है ताकि हमको और अच्छे से समझ पेरीमीटर के बारे में विकसित हो सके। पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज प्लेन फिगर is the distance covered along its boundary when you go around it once। अगर आप किसी भी एक क्लोज प्लेन फिगर को लेते हैं तो पेरीमीटर वह डिस्टेंस होता है जो एक बार आप यहां से इस बाउंड्री को कवर करना शुरू कर दिए। यानी जो भी डिस्टेंस आप इस क्लोज्ड प्लेन फिगर के ऊपर करते हैं एक बार में, वही उसका क्या कहलाता है बच्चों? पेरीमीटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ पॉलीगॉन, a closed plane figure made up of line segment, the perimeter is simply the sum of length of its all side। बच्चों यहाँ पर एक चीज जो डिफाइन किया गया है आपके लिए वो है पॉलीगॉन को डिफाइन किया गया है। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन इज नथिंग बट अ क्लोज प्लेन फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। क्या होता है बच्चों? पॉलीगॉन इज अ क्लोज प्लेन फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ओके, सो किसी भी पॉलीगॉन का जो पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट। मान लेते हैं यह एक पॉलीगॉन है, यहां पर हमने जो पिक्चर बनाया है यह क्या है? एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा बच्चों? एज पर द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन पेरीमीटर, इसका आप पेरीमीटर बताएंगे तो इसका पेरीमीटर होगा, आप कहेंगे कि सर सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड, इसकी सभी साइड का लेंथ को अगर हम जोड़ देंगे तो वही क्या कहलाएगा बच्चों? वह कहलाएगा इसका पेरीमीटर। यानी कि जितना डिस्टेंस आप ये पेरीमीटर इसके बाउंड्री पर कवर करते हैं एक बार में, वही उसका क्या कहलाता है बच्चों? पेरीमीटर कहलाता है। सपोज एक पॉलीगॉन ऐसा भी हो सकता है बच्चों। पॉलीगॉन में क्या होता है बेसिकली, एटलीस्ट 3 साइड्स होते हैं जो कि क्लोज होते हैं। तो एक ऐसा भी पॉलीगॉन हो सकता है, एक बच्चा यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां से इस बाउंड्री पर कवर करते करते वापस यहीं पर आ गया। सो ये क्या हो जाएगा? इस फिगर का पेरीमीटर कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास एक ऐसा कुछ इस शेप का एक फिगर है, या आपका प्लेग्राउंड है, ये आपके क्लास में आपके स्कूल में आप जाते होंगे तो स्कूल में क्या होता है? एक प्लेग्राउंड होता है, उसका शेप कुछ इस तरह का है। आपने यहां से साइकिल चलाना स्टार्ट किया बच्चों, और यहां से चलाते चलाते इसके बाउंड्री पर वापस आप यहां आ जाते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आपने कवर किया पॉइंट ए से बी सी डी, राइट, ए बी सी डी और अगेन ए पर जो आपने वापस आया है, दिस इज नथिंग बट अ पेरीमीटर ऑफ दैट एरिया। ये उसका क्या है? पेरीमीटर कहलाएगा। जो भी डिस्टेंस आप उसके बाउंड्री पर कवर किए वो उसका पेरीमीटर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन, उसी को डिफाइन किया गया आपको। सो द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड। बच्चों इस चीज को आपको याद रखना है कि किसी भी पॉलीगॉन का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स होते हैं। लेट अस रिवाइज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अ स्क्वायर एंड ट्रायंगल। सो बच्चों बेसिकली आपको जो इस चैप्टर में क्लास 6 की चैप्टर 6 में जो पेरीमीटर एंड एरिया में आपको पेरीमीटर के जो बारे में पढ़ना है बच्चों, वो बेसिकली इसी 3 पॉलीगॉन के बारे में पढ़ना है। वो है रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बच्चों? अब यहां पर कह रहा है
कंसिडर अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, whose length and breadth are 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। बच्चों इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी जो कि लेंथ है और ए डी जो कि क्या है आपका ब्रेड्थ है, वो बेसिकली दिया हुआ है। तो कहता है व्हाट इज द पेरीमीटर। बच्चों पेरीमीटर क्या होगा, तो अभी आपने जस्ट पढ़ा बच्चों कि पेरीमीटर किसी भी क्लोज फिगर का सभी साइड का सम ऑफ द लेंथ होता है। क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ होता है। तो अब सभी साइडों को हम जोड़ देते हैं बच्चों। तो यहां देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा रेक्टेंगल में कि आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो अगर ए बी 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। और अगर ए डी 8 है तो बी सी भी क्या हो जाएगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, 12 प्लस 8 प्लस अगेन 12 प्लस 8। तो कितना हो रहा है आपको, 12 और 12 24 और 8 और 8 16, 24 प्लस 16 कितना हो गया बच्चों, या यहां से भी कर सकते हैं 12 और 8 20 और 12 8 20, 20 प्लस 20 40 और यूनिट क्या है हमारा, सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, आंसर इज 40 सेंटीमीटर। आई होप यहां तक बच्चों आपको क्लियर होगा। अब इसी चीज को यहां पर आगे दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है बच्चों, यहां पर आपको दिया हुआ है, फिर से एक बार हम इसको ड्रॉ कर देता हूं जो आपका फिगर पीछे रह गया। कुछ ऐसा था ए बी सी एंड डी, राइट, और ये था 12 सेंटीमीटर और ये था 8 सेंटीमीटर, यही था कुछ। आगे कह रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी, ए बी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ए बी प्लस बी सी तो ठीक है, अगेन ये ए बी प्लस बी सी कहां से आ गया। तो बच्चों आप एक चीज समझाइए मुझे कि ए बी अगर 12 है तो सी डी क्या है हमारा, ए बी अगर 12 है तो सी डी भी क्या है हमारा, 12 सेंटीमीटर है। क्या दोनों में कुछ अंतर है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, तो क्या हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, क्योंकि दोनों सेम है, ए बी बराबर सी डी। तो अब हम यहां पर सी डी को ना लिख करके अगेन ए बी लिख दें तो कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिए उसी चीज को समझाया हुआ है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल, सो ए बी बराबर सी डी एंड ए डी बराबर बी सी। तो ए बी को सी डी को हमने फिर से क्या कर दिया, ए बी बना दिया, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और अगेन एडी को हमने मान लिया बीसी। तो क्या हमारे पास आ गया, अब आउटकम क्या आ गया, तो इसका मतलब अब इससे क्या फॉर्मूला निकलेगा, ए बी हमारे पास कितना बार आ रहा है सर, 2 बार आ रहा है। बीसी हमारे पास कितना बार आ रहा है सर, ये भी 2 बार आ रहा है। तो चूंकि हमारे पास हो गया 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी। अगर 2 इंटू ए बी है और 2 इंटू बी सी है तो क्या यहां से हम एक चीज कर सकते हैं कि 2 को कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 को जब हम कॉमन लिए तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया 2 इंटू ए बी प्लस बी सी। अब चूंकि हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2 इंटू ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 12, 2 इंटू 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। आई होप यहां तक क्लियर है। तो इससे आपको क्या पता चला कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 इंटू एल प्लस बी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेड्थ।
आई होप 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहां तक क्लियर है? अगर आप फार्मूला भूल जाए एग्जाम में तब भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप चारों साइड्स को बस जोड़ दें। क्योंकि यहां दो साइड दिया हुआ रहेगा तो आपको यह समझना है कि आमने सामने की जो लेंथ होती है वो रेक्टेंगल में क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यह भी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये चूंकि दिया हुआ नहीं रहेगा। और ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यह भी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, और इन चारों साइड को जोड़ देंगे तब भी आपका पेरीमीटर निकलेगा। अगर फॉर्मूला याद है 2 × l + b देन दैट इज गुड, आप उसी आधार पर आप बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो दिया हुआ बच्चों वो दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अब चूंकि जैसा हमने लास्ट आपने स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, सेम चीज, कुछ अपना कंसेप्ट चेंज नहीं करना है। सम ऑफ ऑल साइड्स को हमेशा हर फिगर में रखना बच्चों। तो यहां भी समझते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, ये हमारे स्क्वायर दिया हुआ। स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टीज होता है बच्चों? स्क्वायर का प्रॉपर्टी ये होता है कि इसकी चारों जो साइड्स होते हैं, कितने साइड्स होते हैं स्क्वायर में? बोलेंगे बच्चों 4 साइड होते हैं। 4 साइड के 4 साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन द स्क्वायर, इतनी चीजें बस ध्यान रखना है। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन द स्क्वायर। अगर ये ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं बच्चों, तो अगर हम इन चारों साइड्स के जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर निकल जाएगा सर। अगर इसकी लंबाई, एक साइड की लंबाई हमको दिया हुआ है, बाकी 3 साइड की लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर, यह भी 1 मीटर, और यह भी 1 मीटर, यह भी क्या हो जाएगा 1 मीटर, तो यह भी 1 मीटर। वाई ऐसा क्यों कर दिया हमने? क्योंकि हमें पहले से पता है कि स्क्वायर का प्रिंसिपल होता है कि सभी साइड आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी भी साइड्स का लेंथ जो है ज्यादा और कम नहीं होता है। सो 10 द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। अब यहां पर चूंकि क्या करा, यहां पर पढ़ लेते हैं। देवोजीत वांट्स टू पुट्स कलर टेप ऑल अराउंड द स्क्वायर फोटो फ्रेम। ये एक स्क्वायर फोटो फ्रेम है जिसकी साइड दिया हुआ है 1 मीटर। एक देवोजीत है जो कि इसमें कलर टेप लगाना चाहता है। आई होप आप में से बहुत सारे बच्चे जो है अपने पुस्तक में कलर टेप लगाए होंगे। एज सोन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द कलर टेप। तो अब उसको किस लेंथ का कलर टेप चाहिए? सिंस द देवोजीत वांट्स टू पुट द कलर टेप ऑल अराउंड द स्क्वायर फोटो फ्रेम, ही नीड्स टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो स्क्वायर फोटो पर एक कलर लगाना चाहता है टेप पे, तो उसको क्या निकालना पड़ेगा? तो बोलेंगे आप सर उसको पेरीमीटर निकालना है। सो दस द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, कितने लेंथ की टेप उसको चाहिए? उसको चाहिए पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। सो अब इन चारों लेंथ को जोड़ लेंगे तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर यानी 4 मीटर का उसको टेप चाहिए। क्या चाहिए? 4 मीटर का टेप चाहिए। अच्छा बच्चों, यहां से आप एक चीज समझिए कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इस तरीके से 4 बार साइड है। कितने टाइम्स साइड है? 4 टाइम्स साइड है। 4 टाइम्स साइड है, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी 4 टाइम्स साइड है। तो यह हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वह क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड्स। तो इससे क्या हमें निकल सकता है? 4 इंटू 1 मीटर, यानी 4 मीटर इसका पेरीमीटर हो गया। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, राइट? ये आप याद रखिएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड्स। अब आते हैं बच्चों, हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं लास्ट वन, पेरीमीटर का जो है वो है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में। बच्चों पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल में यहां पर देखिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि कॉन्सेप्ट एक ही रखना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी पॉलीगन का सम ऑफ ऑल साइड क्या कहलाता है बच्चों? पेरीमीटर कहलाता है। ट्रायंगल में भी कितने साइड्स होते हैं बच्चों? तो आप बोलेंगे सर ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। तो सम ऑफ ऑल 3 साइड्स अगर हम बोले, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स बोले तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सो यहां पर बच्चों समझिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स। सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और चूंकि लेंथ दिया हुआ है यहां बच्चों सारे साइड्स का, एक
साइड्स का दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, एक का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और एक का दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर बच्चों। तो चूंकि सभी साइड्स का लेंथ अनइक्वल है तो क्या हम कह सकते हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल रहता तो ये सारे साइड्स क्या होते हैं आपस में बच्चों? बराबर होते हैं। तो अगर हमसे यह भी क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, तो सिंपल है हमारा सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। तो सारे सम को जोड़ लेने पर हमको जो रिजल्ट आता है वो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर बच्चों। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ बच्चों, उसको समझते हैं। एग्जाम्पल है अक्सी वांट्स टू पुट अ लेस। अक्सी क्या करना चाहती है? लेस पुट करना चाहती है ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है टेबल क्लॉथ, उसके पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ है और इस पर अक्सी जो है लेस लगाना चाहती है। क्या करना चाहती है? लेस लगाना चाहती है बच्चों। टेबल क्लॉथ की जो लंबाई है वो कितनी है? 3 मीटर है। यहां हम लिख देते हैं 3 मीटर। और जो वाइड है यानी ब्रेड्थ है वो कितनी है? 2 मीटर है। यहां हम लिख देते हैं 2 मीटर। कुछ इस तरह से ए बी सी डी हम इनके लेक्चर कर दिया हमने। सो लेंथ इज 3 मीटर, ब्रेड्थ इज 2 मीटर। पता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, कितना लेंथ की इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बच्चों अभी जस्ट हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन में कि एक देवजीत नामक बच्चा था जो अपने फोटो फ्रेम में, स्क्वायर फोटो फ्रेम में क्या लगाना चाहता था? कलर टेप लगाना चाहता था। तो उसका लेंथ हमने निकाला था। तो लेंथ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है बच्चों? हमें पेरीमीटर निकालना पड़ता है। और वाई द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगुलर पेरीमीटर को हमें मालूम है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यही होता है, आपने पढ़ा है फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी को हम पुट कर देते हैं यहां वैल्यू। एल क्या दिया हुआ है? 3, बी क्या दिया हुआ है? 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 यानी कि 10। और यूनिट क्या है हमारा? मीटर। सो व्हाट इज द लेंथ रिक्वायर्ड? 10 मीटर। सो लेस की जो लेंथ रिक्वायर्ड होगा वो होगा 10 मीटर। बच्चों मान लेते हैं किसी बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहा, तो क्या वो मैथ नहीं बना पाएगा? बिल्कुल बना पाएगा। फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उस केस में भी अपना मैथ इसमें कंप्लीट करेंगे। बस आपको करना क्या है वो समझना है। समझना क्या है? यहां देखिए, अब चूंकि यहां तो क्वेश्चंस में ही यहां दिया हुआ बच्चों इतनी चीजें, इतनी इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। हमें बस ये कर लेना है कि इसकी प्रॉपर्टी को समझना है कि आमने सामने वाला साइड क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर ये 3 मीटर है तो यह भी क्या हो जाएगा? 3 मीटर। और ये 2 मीटर है तो क्या हो जाएगा? यह भी 2 मीटर हो जाएगा। अब सभी को हम क्या कर देंगे बच्चों? जोड़ देंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, राइट। इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बी कितना हुआ दिया हुआ है? 3 मीटर। बी सी कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। प्लस सी डी कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। प्लस डी ए कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। यानी 3 2 5 और 3 2 5 बराबर 10 मीटर का हमको लेस चाहिए। तो देखिए आपने दोनों तरीके से बन सकता है। अगर फॉर्मूला याद है रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का 2 इंटू एल प्लस बी तब भी, नहीं फॉर्मूला याद है तब भी बन जाता बच्चों। तो आई होप यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। बस ये ध्यान रखना है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऊषा। ये ऊषा है और ये पार्क है बच्चों। ये कुछ डिजाइन आपको जो दिया हुआ है वो पार्क का है और ऊषा इसमें क्या कर रही है? वॉकिंग कर रही है। ऊषा क्या कर रही है? वॉकिंग कर रही है। इफ सी टेक्स 3 राउंड्स, अगर वो 3 राउंड मारती है तो बताइए स्क्वायर पार्क है। ये पार्क कैसा है? स्क्वायर पार्क है जिसकी एक साइड क्या दिया हुआ है बच्चों? 75 मीटर। तो सबसे पहले हम विदाउट फार्मूला को समझते हैं। अगर इसका एक साइड 75 मीटर है तो आपने पढ़ा था कि स्क्वायर का प्रॉपर्टीज होता है ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। तो अगर एक साइड 75 है तो यह भी 75 मीटर होगा, यह भी 75 मीटर होगा और यह भी क्या हो जाएगा? 75 मीटर हो जाएगा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वाई? बिकॉज एक साइड हमको दिया हुआ है
और हमें मालूम है कि स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं और चारों के चारों बराबर होते हैं। और अगर हम इन चारों को जोड़ देंगे, इन चारों को जोड़ने के बाद हमें यह पता चलता है 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 75 मीटर, राइट। तो इसे जोड़ने के बाद आपको पता चलता है कि कितना हो गया हमारे पास 300 मीटर। ये तो पेरीमीटर हो गया बच्चों, 300 मीटर। अब चूंकि 300 मीटर ये एक राउंड की लंबाई है, कितनी की लंबाई है, एक राउंड की लंबाई है। और ऐसे ये ऊषा जो है ये कितनी बार घूमती है, ये घूमती है 3 बार। तो जितना बार घूमे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर की इसने, 900 मीटर डिस्टेंस कवर की। कितना डिस्टेंस कवर की बच्चों, 900 मीटर। तो इस पार्क का, इस स्क्वायर पार्क का जो पेरीमीटर हो जाएगा वह 900 मीटर हो जाएगा बच्चों। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए इसी को हम फार्मूला से कर लेते हैं। ये तो हम बिना फार्मूला का किए, अगर हमको फार्मूला याद नहीं है तो, लेकिन आप लोग तो स्मार्ट हैं, आपको फार्मूला मालूम है। अगर आपको फार्मूला मालूम है तो आपने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। सो हमने पढ़ा था सर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। क्या पढ़ा था, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। तो हमें दिया हुआ है एक साइड की लंबाई क्या दिया हुआ है सर, 75 मीटर दिया हुआ है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 300 मीटर। और चूंकि ये 3 बार चक्कर लगाती है तो कितना हो जाएगा, 900 मीटर। तो दिस इज द बेसिकली आंसर। आपका पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर पार्क इज 900 मीटर हो जाएगा जब ये 3 चक्कर लगाएगी तो, राइट। एक चक्कर में 300 मीटर, 3 चक्कर में 900 मीटर। सो बच्चों आज हम अपनी सेशन यही स्टॉप करते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड हो वो हम आपको नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के थ्रू मिल जाए। अगली बार जो वीडियो हो गई हमारी, यानी नेक्स्ट पार्ट 2 में हम फिगर इट आउट ये सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले बच्चों।